सबसे पहले तो SBR एजुकेशन भिवानी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने प्रशांत भाई के हाथ जोड़कर राम। तो वही दिन थोड़ी दिक्कत रहेगी कि रिश्तेदारी मारे थे, अर्जेंट काम हो गया तो सिस्टम तो कहने को जचाना था आपके लिए। अरे भाई सिस्टम जचा दिया, वो पीड़ा थोड़ा है। तो जिक्के का अपना अगला टॉपिक है करनाल जिला। ठीक है, करनाल जिले के बारे में पढ़ाएंगे, कद बना, किसने बसाया, दशा, इसकी स्थापना, तहसील, उप तहसील जो भी है करनाल जिले में आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे स्थापना की। जो स्थापना है करनाल जिले की कब हुई? स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 में, जिस दिन हरियाणा बने उस दिन करनाल जिले की स्थापना हुई थी। ठीक है, बात करें इसकी दिशा की, तो दिशा है इसकी पूर्वी दिशा में यो से करनाल है। ठीक है, और पहले तो आंकड़ा की बात कर लें। इसके अभी मेन जो आंकड़े हैं, क्षेत्रफल है इसका, क्षेत्रफल करनाल का कितना हुआ है? 25-20 वर्ग किलोमीटर। 25-20 वर्ग किलोमीटर जो करनाल का क्षेत्रफल है। बात करें कुल जनसंख्या की अभी, तो कुल जनसंख्या करनाल की कितनी है? 153,24। 153,24 करनाल की है कुल जनसंख्या है। ठीक है, बात करें अभी इसका लिंगानुपात की। लिंगानुपात कितना है इसका? 887 इसका लिंगानुपात है। 887 इसका लिंगानुपात है। ठीक है, और बात करें अभी दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर कितना है इसका? दशकीय वृद्धि दर है 18.2% इसका दशकीय वृद्धि दर है। ठीक है, और साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर करनाल का साक्षरता दर कितना है? 76.4%। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर में एक बात और, दशकीय वृद्धि दर वो 10 साल का वृद्धि दर। तो 10 साल का वृद्धि दर वो माना जाएगा जनगणना होने से 10 साल पहले। तो अपनी जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी पिछली जनगणना। तो ये दशकीय वृद्धि दर होगा 2001 से 2011 के बीच के जो 10 साल हैं उनका। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व की बात कर लें, अपना रह गया था ये आंकड़ा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 547। आड़ते इसमें 10% बना ले। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें एक जगह करवा दी हैं। ठीक है, ये बात कर लें आप इसका प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम इसका कर्ण नगरी। ठीक है, प्राचीन नाम इसका कर्ण नगरी। और दंत कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसको बसाया किसने? दानवीर कर्ण ने इसको बसाया। दंत कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है। ठीक है, और प्राचीन नाम हो गया। उपनाम भी देख लें इसके उपनाम, तो करनाल के कहा जाता है दान का कटोरा। काफ़ी बार पेपर में लिया, दान का कटोरा कौन है? करनाल है। ठीक है, हरियाणा का पेरिस भी कौन है? करनाल। ठीक है, और बात कर लें इसकी तहसील, उप तहसील जो भी हैं। तो तहसील की अभी बात करें, कौन कौन सी तहसील अपनी हैं करनाल में? तहसील हैं, एक तो है अपनी तहसील असंध, और दूसरी है नीलोखेड़ी जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया गया था हरियाणा पहला। आगे बात करेंगे अपन, और इंद्री, और है गोरंडा। ठीक है, तो एक बार उप तहसील और कर लें आप इसकी। उप तहसील कौन कौन सी इसकी? निसिंग, बल्ला और निगदू इसकी के हैं उप तहसील हैं। ठीक है, जो नीलोखेड़ी है, नीलोखेड़ी की बात कर लें अभी थोड़ी ही नहरी हेडिंग डाल लें। नीलोखेड़ी, तो नीलोखेड़ी में क्या हुआ था? नीलोखेड़ी में 1947 में जो पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज, राज्य का पहला पॉलिटेक्निक है, जो राज्य का पहला पॉलिटेक्निक कब खुला? 1947 में खुला था। कब, कहाँ खुला था? नीलोखेड़ी में खुला था। ठीक है, और राज्य स्तरीय आलू प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? नीलोखेड़ी में। राज्य स्तरीय आलू प्रजनन केंद्र कड़ा है? नीलोखेड़ी में है। ठीक है, और राज्य स्तरीय पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र भी कड़ा है नीलोखेड़ी में। राज्य स्तरीय पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र वो भी कड़ा है नीलोखेड़ी में है। ठीक है, और एक इसकी अपनी तहसील पड़ी थी गोरंडा। इससे भी पेपर में कई बार प्रश्न पूछे जहाँ गोरंडा। तो बात कर लें अभी गोरंडा की, तो राज्य की पहली अनशिष्य अकादमी थी।
एनसीसी अकादमी वह भी कहाँ खुली थी, गरोंडा में खुली थी। लेकिन आज कब खुली थी, सन पूछ ले तो 2016 में खुली थी, ठीक है। और गरोंडा में एक और चीज़ आगे के था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, वो भी कड़े स्थापित किया गया था, गरोंडा में स्थापित किया गया था, ठीक है। और प्राचीन नाम भी हो गया, इसका उपनाम भी हो गया, तहसील उप तहसील हो गए, ठीक है। और इसकी बात कर लें अभी प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं। प्रमुख शोध संस्थान हैं जो करनाल में, प्रमुख शोध संस्थान हैं जो करनाल में कौन कौन से हैं। एक तो मिट्टी लवणता केंद्र है, बहुत बार पूछे ना, करनाल का शोध संस्थान ये मिट्टी लवणता केंद्र करनाल में कब खुला, 1969 में। ये इनके सन बहुत जरूरी है याद रखने, ठीक है। और डेयरी अनुसंधान कब खुला करनाल में, डेयरी अनुसंधान खुला 1955 में, ठीक है। गेहूँ व जो शोध संस्थान, गेहूँ व जो शोध संस्थान ये भी कड़ा है करनाल में, यो कब खुला, 1978 में, ठीक है। और पशु अनुवांशिकी शोध संस्थान, इसे 2 प्रश्न बनाएंगे यार तैयारी। पशु अनुवांशिकी शोध संस्थान भी कड़ा है, आड़े है इसमें गरोंडा में, और कब खुला था, 1984 में। लेकिन पशु अनुवांशिकी शोध ब्यूरो, इनमें दोनों में बहुत अंतर है। संस्थान में ब्यूरो में, संस्थान तो कब खुला 1984 में, ब्यूरो कब खुला 1985 में। ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब ज़्यादा बालक आड़े अड़जे हैं, ठीक है। बात कर लें आप मिट्टी की, कौन कौन सी मिट्टी है करनाल में, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाए, मुख्यतः पीली व दोमट, ठीक है। तो थोड़ी सारी पाई जाए, बाकी पीली व दोमट मिट्टी जो पेपर में पूछी जाए, ठीक है। फसल इसमें धान व लहसुन, सबसे ज़्यादा लहसुन जो है वो कड़ो है करनाल में, वो है धान भी करनाल में है, धान का कटोरा कहा जाता है करनाल में, ठीक है। इसमें यमुना नदी है, एक के नदी है, यमुना नदी भी कड़ा है करनाल में है, ठीक है। यमुना नदी भी करनाल में होके गुजरा है, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की, नेशनल हाईवे की बात कर लें अभी, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है इसमें, NH-44 है, ठीक है। लेकिन इसका पुराना नाम कितना था, पुराना नाम इसका NH-1 था, पुराना नाम NH-1 था, ठीक है। किसका था, NH-44 का पुराना नाम NH-1 था, ठीक है। राजमार्ग नेशनल हाईवे कड़ा का है, करनाल का है, ठीक है। और एक और चीज़ करनाल में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा है, एक और है, 2016 में क्या हुआ था, महाराणा प्रताप बागवानी जो यूनिवर्सिटी है, बागवानी विश्वविद्यालय है, जो अपना विश्वविद्यालय अंजनथली करनाल में स्थापित किया गया, ठीक है। करनाल में स्थापित किया गया 2016 में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय अंजनथली करनाल में वो भी स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये अपने आज करनाल जिला था, कभी इसका कोई रिवीजन ले लें। स्थापना है 1 नवंबर 1966 में, दिशा पूर्वी दिशा में, ठीक है। क्षेत्रफल इसका 25-20 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है इसकी 153-24, 887 इसका लिंगानुपात है, दशक की वृद्धि दर 10 साल का 18.2% है, साक्षरता दर है इसकी 76.4%, ठीक है। जनसंख्या घनत्व है इसका 547, इसका प्राचीन नाम कर्ण नगरी था। दंत कथा के अनुसार इसके संस्थापक हैं कौन हैं, दानवीर कर्ण हैं जिन्होंने इसको बसाया, ठीक है। धान का कटोरा हरियाणा पेरिस करनाल को कहा जाता है, ठीक है। तहसील की इसकी बात करा तो संत नीलोखेड़ी इंद्री गरोंडा, ठीक है। उप तहसील निसिंग बल्ला निगदू, ठीक है। नीलोखेड़ी 1947 में राज्य का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कड़ा खुला था नीलोखेड़ी में, ठीक है। राज्य स्तरीय आलू प्रजनन केंद्र और पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र ये दोनों कहाँ हैं, ये भी नीलोखेड़ी में, ठीक है। लेकिन एनसीसी अकादमी 2016 में खुली थी, वो कड़ा है गरोंडा में, यह भी हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी थी, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल भी गरोंडा में है। और बात करें प्रमुख शोध संस्थान की तो मिट्टी लवणता केंद्र 1969, डेयरी अनुसंधान 1955, गेहूं व जौ शोध संस्थान 1978, पशु अनुवांशिकी शोध संस्थान 1984, लेकिन पशु अनुवांशिकी शोध ब्यूरो 1985, ठीक है।
पीले व दोमट इसकी मुख्य मिट्टी है। धान व लहसुन इसकी फसल है। और यमुना नदी करनाल में होके गुजरे है। केली नदी है जो करनाल में होके गुजरे है। ठीक है। नेशनल हाईवे है इसकी NH 44। पुराना नाम था इसका NH 1। 2016 में महाराणा प्रताप भगवान विश्वविद्यालय अंजनथली करनाल में जो है स्थापित किया गया। ठीक है। तो करनाल जिला में इतना है। तो और कोई डाउट और कोई प्रश्न हो करनाल जिला से संबंधित आपका मन में तो नीचे कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।